गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोग का चल रहा था रिवीजन, और रिवीजन में आज का रिवीजन हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो केवल क्वेश्चन करवा दूं, तैयार है आप लोग केवल क्वेश्चन करने के लिए? यस सर। चलिए, विकास नहीं जुड़ा आज। आवाज तो विकास जैसा लगा, लेकिन विकास जुड़ा नहीं है। यस सर जी, मैं क्लास में हूँ। जुड़ गया हो। चलिए चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। तो पहले 4 क्वेश्चन ऐसे, फिर 4 क्वेश्चन पोल में। आज केवल क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये रिवीजन ही सर जी कर रहे हैं। 47 आंसर आया है। चैट सेक्शन में विकास नहीं तो गोली मार जाएंगे आपको। चैट सेक्शन में ऐसे नहीं करना है। सभी को मौका दीजिए कोशिश करने का। यार आप लोगों ने बचपन के दिन याद दिला दिए। अब हमारे दिमाग में वही सब चल रहा है। काफी अच्छे दिन थे बचपन वाले। अरे बचपन से निकले हुए हमको कितना दिन हुआ, मैं बता रहा हूँ। 10th के बाद 11 12 2 साल, ग्रेजुएशन 3 साल, और एमए 2 साल। तो 3 2 5 और 2 उधर 7 साल हो गया। ठीक है, 7 साल हुए उस बचपन से निकले हुए। और आप लोग मेरी एज में पहुंच जाएंगे 7 साल बाद। यानी आज जिस एज में मैं हूँ, 7 साल बाद आप लोग होंगे। फिर सोचिएगा, आप लोग इस बचपना की उसके बाद हम अपना बचपन याद करेंगे। तो 7 साल बाद जैसे आज मैं याद कर रहा हूँ ना कि कितना अच्छा बचपन था, वैसे ही आप लोग करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, इस जीवन को अच्छे से एंजॉय कीजिए, मन लगा के पढ़िए, तब ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको पता है कि कोई भी पद निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं? एन बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं। 10वां पद निकालना है तो यहाँ पे एन का मान 10 हो जाएगा, ए 10। ए कितना है? 2 है। पहला पद जो होता है ए होता है। डी कितना है आपको पता है? डी कितना है? 7 में से 2 गया 5। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 9 इंटू 5 यानी कि 47। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन करें जल्दी जल्दी। आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत फास्ट होगा ये। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए फास्ट। सर जी 69। वेरी गुड। अब थोड़ा वेट कीजिए। दिमाग में लगता है विकास के ना कुछ स्पेशल न्यूरॉन भर गया है। हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, कभी मौका मिले तो विकास बायोलॉजी की क्लास देखियो। तो आपको उसमें मैं बताता हुआ दिखूंगा कि जिस बच्चे का दिमाग तेज होता है उसमें न्यूरॉन कैसे काम करता है। सर जी क्लास का लिंक भेज देना, मैं जरूर आऊंगा क्लास में। भेजा तो था शायद आपको एक बार। सर वो लिंक सर जी नहीं था। वो तो यूट्यूब लिंक था आपका। अच्छा, उसमें क्लास नहीं था? नो सर जी, तो आप लोगों ने क्लास को वीडियोस था उसमें तो। सर क्लास आप पढ़ा रहे थे उसमें। तो क्लास नहीं देखे आप लोग? सर देख ली। अच्छा, वहां पे कैसे पढ़ाता हूँ? वहां पे दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ ना। सर चुटिया बांध रखी। अच्छा, वो वाला क्लास था। देखिए, यस सर, जिसमें हेयर बैंड लगा रखा था। सर जी लाइव स्ट्रीम नहीं करते आप अब? लाइव स्ट्रीमिंग ही करते हैं। जब से आप लोग को पढ़ाने लगे तो उस पर कम पढ़ाते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो कौन सा पद निकालना है? बड़ा हुआ ए 12 इक्वल टू ए कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस एन कितना है 12 है, माइनस 1। डी कितना है? 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 3 प्लस 11 में 12 में से 1 गया 11, 11 में 6 से गुणा करेंगे 66, और 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए फास्ट। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, कीजिए इसको। अब विकास जल्दी में अगर गलत हुआ तो समझ लीजिएगा। हमेशा उतनी जल्दी कीजिए जितना से आंसर गलत ना हो।
आया किसी बच्चे का? अब लगा है थोड़ा सा कि अच्छा सवाल आया है। हमें तो बस इस चीज की चिंता है, आप लोग का क्लास नवंबर के बाद शायद बंद हो जाएगा। कुछ कह नहीं सकते हैं, चल भी सकता है, बट ज्यादा उम्मीद है कि नवंबर के बाद क्लासेस आपकी नहीं होंगी, और होंगी भी तो शायद दूसरे तरीके से होंगी, यूट्यूब पे होंगी शायद। नवंबर के बाद कहीं यूट्यूब पे क्लास होगा, बट लूंगा मैं ही, चिंता मत कीजिएगा। आया किसी का आंसर? आरती का -43, किसी का आया है 22, किसी का -43, मतलब पक्का किसी ना किसी का तो गलत है। सर जी मुझे सभी का गलत लग रहा है, मेरा सबसे अलग आ रहा है। हाँ तो कमेंट कीजिए, अभी पता चलेगा किसका गलत है। कमेंट कीजिए, नहीं तो बाद में आपका भी गलत माना जाएगा जब आंसर नहीं कीजिएगा तो। प्रियंका का 7 आया है, मतलब पक्का अब ढेर सारे लोगों का गलत होने वाला है। किसी का 22, किसी का 7, किसी का -43। इतना ज्यादा गलत कैसे कर दिए आप लोग? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग हमारे ही विद्यार्थी हैं। विकास का 19 आ रहा है, गजब। हमें आंसर होता पता तो मैं बता देता, लेकिन हमें खुद ही आंसर नहीं पता है, सॉल्व करना पड़ेगा। कीजिए कीजिए कोशिश, अभी तक मुझे लगता है कि सबका आंसर अलग अलग है। ला 21 भी आ गया, मतलब 21, 22, 19, 43, यानी इतना तो जान गए होंगे आप लोग कि अब गलत तो है, या तो सही एक लोगों का है, अब इनमें से सबका तो सही हो नहीं सकता है, यानी कि गलत तो है भैया। अब देखिए कौन गलत है, चेक कीजिए दोबारा से, सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग, प्रियंका, आरती, विकास, गगन, सब लोग दोबारा चेक कीजिए आंसर को, किसी का तो गलत है। ये सब हमारे अच्छे वाले विद्यार्थी हैं, गगन है, प्रियंका है, आरती है, विकास है, चारों का आंसर अलग अलग है, और चारों मेरे होनहार विद्यार्थी हैं, मतलब सबसे अच्छे विद्यार्थी में से हैं। किसी का -22 भी आया है, गजब। अब मुझे बताना पड़ेगा भाई, नहीं तो यहाँ पे भूकंप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना है, -3। डी कितना है, तो डी निकालेंगे -2/2 में से, अगर माइनस करेंगे हम 3 को, तो यहाँ पे -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे +3 कर देते हैं, घटा में कुछ नहीं है तो 1। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे 1, अब 1 में -1 से गुणा करेंगे तो -1, प्लस 1 में 2 से भाग देंगे 2, और 2 में 3 से गुणा करेंगे 6। अब 6 में से -1 जाएगा तो कितना आएगा, +5/2, यानी कि इसका D कितना आ गया, 5/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? है मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। तनु, तनु माइक म्यूट कीजिए, तनु। क्लियर है? यहाँ तक सबका सही है ना? अब आगे देखिए, ए पता है, डी पता है, फॉर्मूला पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a 11 निकालना है, तो यहाँ पे a के जगह पे तो -3 ही रहेगा, प्लस n हमें पता है कि 11 पद निकालना है, d हमें पता है 5/2। सॉल्व करते हैं, -3 + 11 में से 1 गया 10 गुने 5/2, 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो यहाँ क्या हो गया, -3 + 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, अब 25 में से 3 गया तो 22। अब किन किन योद्धाओं का गलत था थोड़ा हम देखें चेहरा एक बार। गगन का सही है, सूफिया का गलत है, विकास का गलत है, प्रियंका का गलत है, आरती का गलत है। बताइए हमारे होनहार विद्यार्थी आज आप लोग कैसे गलत कर दिए? सर मेरा तो ठीक था।
हाँ, बाकी लोगों का सही है, जिनका नाम मैंने लिया उनका गलत है। तो होनहार विद्यार्थी कहाँ गए आप लोग, सामने आइए। सर यहीं पे है। क्यों गलत हुआ विकास? सर जी वो 3 प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया 22 में से। नहीं है, ये के साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है। तो मैं क्यों कहता हूं बार बार कि आराम से कीजिए, और आंसर करने के बाद जब लगे कि यार गलत हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, तुरंत दोबारा कोशिश कीजिए। जब भी आपको लगे कि यार मेरा कुछ आया है, एक क्लास का एक और अच्छा विद्यार्थी है उसका कुछ आया है, मतलब कि दो जब अच्छे विद्यार्थी का अलग अलग आंसर आए ना, तुरंत अपना आंसर चेक कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि क्लास में 5-7 बच्चे बहुत, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। नहीं देखा मैंने। तो ये कोशिश करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, इसे कीजिए। कुछ बच्चों ने बहुत सही किया था, वेरी गुड। दशमलव है, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी प्लीज कोई भी बच्चा मत कीजिए। कर लिया हो सर गया। जी। ये क्या हुआ, दोनों का आंसर सेम आ गया। यस सर जी। सर अब तुम्हारा ठीक है। आंसर अगर सही हुआ तो मतलब, चलिए जब सबका सेम आता है मतलब आसान क्वेश्चन है। देखिए ये है आपका ए, अगर हमें डी निकालना है तो क्या करेंगे, 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6 को, तो 1 यानी 1.1 क्या आ गया हमारा, यहाँ से डी आ गया। अब हमें ए एन बराबर पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पे ए हमें दे रखा है 0.6 प्लस एन हमें पता है 14वां पद है, -1 और डी हमें पता है 1.1 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 0.6 प्लस 14 में से एक गया 13, 13 में गुणा करेंगे 1.1 से, तो बताइएगा 0.6 प्लस 13 में 1.1 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 हाथ बचा 1, 13 एकम 13 और 1 बचा था तो 14। अब यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद से तो 14.3, अब 14.3 में इसको जोड़ दीजिए तो 6 3 हो जाएगा 9 और यहाँ पे 14.9। क्लियर है सभी बच्चों को? एनीबॉडी, कोई डाउट किसी बच्चे को? आसान, चल क्लियर है ना सभी को? चल यस सर। यस सर। चलिए इसे कीजिए, आराम से कीजिए, इसके बाद पोल में करेंगे। एकदम ऐसे ही फास्ट रिवीजन करना है। आप लोग जितने चैप्टर पढ़े हैं ना, सबका रिवीजन करा दूंगा 1 महीने के अंदर, दोबारा से सारे चैप्टर का। एक चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद जो अभी आपका बाकी है, और इसके बाद सारे चैप्टर का आपका रिवीजन करा देंगे। सर मेरा आंसर ठीक है। अब तो आंसर देखने पे पता चलेगा। ये आपका आंसर नहीं है, ये हमें लग रहा है कि खुशबू का आंसर है। सर मेरा ही है, कुछ उल्टी दिख रही है। झूठ बोल रही है। अगर सर विकास का गलत है बेचारे का। बेचारा सर कटाया जी काटना भी है, काटना भी है ये। नहीं तो क्या बिना काटे आंसर बताइएगा? सर जी काटेंगे तो 19 आएगा, अगर नहीं काटेंगे तो 57/3 आएगा। काटना है भाई। काटना है भाई, सही कह रही है नेहा, काटना है। सर जी आप बताओ, मुझे और बच्चों की नहीं सुननी। हाँ काटना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको पता है तो हम पहले डी निकालेंगे। डी क्या है हमारा, 5/3 माइनस 1/3। 3 का एलसीएम 3 हो गया, यहाँ पे 5 -1 आएगा, यहाँ से आ गया 4/3। सभी का डी निकल गया, क्लियर है? और ए हमें दे रखा है, ये हमारा ए है, और हमें फॉर्मूला भी पता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जो मान पता है उसको रख दीजिए, ए 15, यानी एन का मान कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ पे एन का मान हो जाएगा कितना 15वां, -1 और डी का मान 4/3। सॉल्व करते हैं तो 1/3 प्लस 14 आता है, और 14 में यहाँ 4/3, 14 में बताइएगा 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बताइए? 56 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब 3 का एलसीएम 3 हो गया, तो यहाँ पे आएगा कितना 57। प्लस 50, 51/3। यानी कि कट के ये हो जाएगा 19।
क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 7। कभी कभी दिमाग जो है ना हैंग कर जाता है मेरा। हैंग समझते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है। एंड तो फोन हो रहा है अगर क्या हो गया? सर जी कर लिया सॉल्व, पोल दे हैंग दो। तो फोन होता है। दे रहा हूँ। जैसे मोबाइल हैंग करता है ना कि कुछ भी काम नहीं करता है, वैसे ही कभी कभी मेरा दिमाग काम नहीं करता है। जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया था ना, अचानक से लगा गलत है। अपडेट कर लो। अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि ऐसा सर क्यों। जी आंसर राइट है। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा। 20वां पद निकालना है। 3 8 13। सही लग रहा है मुझे तो। लास्ट के 30 सेकेंड। एक बच्चे का गलत हो गया। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। आधे बच्चों ने ही सिर्फ आंसर किया है। बताइए, 31 बच्चों में सिर्फ 16 बच्चों का आंसर आया है। गलत बात है ना ये। कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, यहां पे हमें प्रथम पद पता है 3 है। डी भी हमें पता है, 8 में से 3 गया 5। और हमें फॉर्मूला भी पता है कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 20वां पद निकालना है, तो ए हो गया 3 प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 और डी कितना है 5। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 19 में 5 से गुणा करेंगे 95, या 95 में 3 जोड़ देंगे 98। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। अब बोलेगा कोई नहीं कि हो गया है, पोल सेक्शन में आंसर करना है।
लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। सर 2 मिनट दे दो। ठीक। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए 10 बच्चों के आंसर गलत है, इतने आसान सवाल में भी। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये L2 का क्वेश्चन है। सोचिए आप लोगों से तेज तो L2 वाले। ये क्या है? A है। और D क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 में से 10 घटाएंगे तो D कितना आ जाएगा? -3। n बराबर हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a 10 है, n 30 है, -1 d -3 है। यहाँ पे हो गया a 30। 10 प्लस 29 गुणे -3। 29 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 27, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। अब आप बताइएगा, सॉरी -87, ठीक है, -87। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 10 - 87। अब बड़ा कौन है? माइनस वाला, तो 87 में से 10 गया -77। क्लियर है सभी बच्चों को? 10 बच्चों का आंसर गलत है। जो ए बच्चे आंसर किए हैं, यानी कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कब जोड़ना है कब घटाना है। जब दो नंबर अलग अलग साइन रहता है, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा घटाते हैं। आज साइन किसका लगता है? जो बड़ा होता है। तो यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, ठीक है। चलो, इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर राइट है सर जी। -10 -6 2 2 2 2 -10 2 2 2। सही है, सही है जी। सही है। अच्छा, मेरे पास पता है कितनी किताबें हैं? मैं बता दूं काउंट करके? देखिए काउंट करके बता दो। दिखा दो सर, हम कर ले। 15 15 30, 30 30 60,
10, 70, 80, 90, 100, 110 और 200। सोचिए कितनी किताबें हैं? 200। लाइब्रेरी खोलोगे क्या सर? सर मुझे भी बोलिएगा। तो आप लोग को पता भी होना चाहिए ना कि हम कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दुनिया का बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैं नहीं पढ़ाता। मैं देखिए क्लास 6 से लेके 12th तक, 12th का केवल मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ नहीं पढ़ाता हूँ। और 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथ, साइंस, और फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आईएएस का, पीसीएस का, दरोगा का, एयर होस्टेस का, एसएससी का, ये जो एग्जाम की तैयारी होती है सबका सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सब। तो 200 किताबें तो बनता है ना। मैं कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आप लोगों को सिर्फ मैथ पढ़ाता सर जी आप इतने सब्जेक्ट में कंफ्यूज नहीं होते कभी कभी? हूँ। कभी नहीं, इसीलिए तो ये 200 किताबें हैं, इतना पढ़ाई किया हूं मैंने। ठीक है, सर इसीलिए आपका दिमाग कभी हैंग हो जाता है। अब सही बीमारी पकड़ी यार, इसीलिए कभी कभी दिमाग हैंग कर जाता है। जब मोबाइल में आप लोग देखते हैं, जब ज्यादा लोड हो जाता है तो मोबाइल दिमाग हैंग करता है ना, मोबाइल हैंग करता है, वैसे ही दिमाग कभी कभी हैंग करता है। वजह यही है। मतलब क्या होता है, एक साथ दिमाग में कई सारी चीजें चलने लगती है। ठीक है, जब आप लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे, जब आप लोग पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग को भी एक साथ ढेर सारी चीजें पढ़नी रहेंगी, तब समझ में आएगा ये चीज। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सवाल था। 20वां पद निकालना है तो हमें an बराबर पता होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें यहाँ पे a तो पता है, d नहीं पता है, तो d निकाल लेते हैं। अगर हम -6 में से माइनस करते हैं -10 को, तो d क्या आएगा? -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया 4, d कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे रख दीजिए जो मान हमें पता है। ए हमें पता है -10 प्लस कौन सा पद निकालना है? 20वां। तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। -10 प्लस 19 इंटू 4, 19 चौका कितना होता है? 19 चौका 76। अब बताइएगा कितना आएगा? 66। हाँ, अब यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, इसीलिए यहाँ पे 66 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। चलिए, नो सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला कंसेप्ट है समानांतर श्रेणी का लास्ट टर्म निकालना। तो जैसे हम निकाल रहे थे वो लास्ट टर्म का ही तरीका था। जैसे फॉर्मूला यही रहता है, कुछ नहीं बदलता है। ठीक है, फॉर्मूला यही रहता है, कुछ नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे इस एपी का आपको लास्ट टर्म दे रखा है, पदों की संख्या आपको बताना है। इसमें लास्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म को ए एन से या एल से या ए एम से किसी से भी दिखाया जा सकता है, जो आपकी इच्छा हो। तो आपको लास्ट टर्म दे रखा है और आपको इसका पदों की संख्या बताना है, किस एपी में कितने पद हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी आप यूज कर रहे थे। सर जी 34 आया आंसर। ठीक है, गलत उत्तर लग रहा है हमें, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए।
सर जी राइट है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, लास्ट में कटाए होंगे 6 त्रिका 18 और 6 चौका 24 ना। यस सर, यस सर। हमें पता था। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो हमें यहाँ पे लास्ट टर्म पता है, यानी कि ए एन हमें पता है, और ए एन का हमें फॉर्मूला भी पता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हमें पता है कितना, 205। ए हमें पता है 7, एन हमें नहीं पता है, डी हमें पता है 13 में से 7 गया 6। सॉल्व करेंगे तो 205 बराबर 7 प्लस 6 में n से गुणा होगा 6n माइनस 6। अब देखिएगा 205, ये 7 इधर आएगा तो -7 और 6 इधर आएगा तो +6 इक्वल टू 6n। अब यहां से कितना हो जाएगा, 7 घटाना है 6 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 204 बराबर 6n। और यहां से n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 204/6, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24। अब सोचिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच गए थे। तो जब आप लोग ढेर पढ़ाई कीजिएगा ना तो सीधे यहाँ पे आप पहुंच जाइएगा क्वेश्चन देख के, यहाँ पे बिना कलम चलाए। ये बहुत पढ़ाई करने के बाद होता है। आप सर लोग जी भी ऐसे तो मैंने भी किया है कई बार। एक दिन यहाँ तक आप भी पहुंचोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। सर जी 13 आया आंसर। अब इतना जल्दी भी मत कीजिए कि गलत हो जाए, कोशिश कीजिए जी सभी बच्चे। अच्छा, आप लोग के क्लास में कभी कैमरा ऑन नहीं हुआ है, आज आप लोग का कैमरा ऑन होगा, ठीक है। क्योंकि अब ये लास्ट मंथ है, पता नहीं कब ये बैच बंद हो जाए, मतलब कि आप लोगों का क्लासेस ऑफ हो जाए और आप लोग चाह के भी अपना फेस ना दिखा पाए। तो आज क्लास के एंड में करते हैं, ठीक है। आज आप सर लोग का जी, एक सर जी फोटो लिया फेस के जाएगा। लिए तो आपको विद्यालय आना पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़े होता है। सर सर जी फेस टू आपसे फेस कहा हो था जाएगा, फिर तो विद्यालय में पता आओगे। जाएगा। विद्यालय भी आएंगे, बट अभी एक फोटो तो बनता है ना, ठीक है। एक फोटो आज क्लास के एंड में, अभी नहीं, क्लास के एंड में सभी लोग बस 2 सेकंड के लिए कैमरा ऑन कीजिएगा। मैं एक फोटो खींच के आप लोग के ग्रुप में भेजूंगा ताकि याद रहे ना। अब पता नहीं कब तक है आपकी क्लासेस, तो एक सर फोटो ताकि लड़कियां मेकअप कर सके। हाँ, तो अभी 10 मिनट का समय है। मेकअप वाले लोग मेकअप जरूर करें, भूतनी नहीं लगना है, अब भूत नहीं लगना है। सर लड़कियां बिना मेकअप के भी। मेकअप की बात भी भूतनी लगती है ना, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। चलिए 13 ही आंसर है और सही आंसर है, देखिए कैसे। तो यहाँ पे ये 5 क्या हो गया आपका, ए हो गया, और डी क्या हो जाएगा आपका, 2 में से -5 करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक। और आपको ए एन निकालना है, तो ए एन दे रखा है -31 बराबर ए क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस एन कितना है आपका, हमें नहीं पता है, -1। डी कितना दे रखा है -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, बताइए बताइए, -3 है। -3 3 क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए, अब यहाँ -31 में 5 जोड़ेंगे 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 13 और 39, इधर में -3 है, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कट के 13 39। क्लियर है। यस सर। चलिए इस प्रश्न को कीजिएगा। चलिए ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे, आसान है, इसे कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3।
सर जी 29 आया आंसर। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा। बाकी बच्चे कीजिए। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे जब कहूंगा, मैं गिनती चालू करूंगा 10, और जब बोलूंगा तब सभी लोग एक साथ कैमरा ऑन करना। आज एकदम मस्त फोटो आएगा सभी का। आपके ग्रुप में आप लोग का फोटो भेज दिया जाएगा। गगन कह रहा है कैमरा खराब है, तो आपका फोटो नहीं आएगा। बाद में आप बड़े होना तो खोजते रहना कि सब पढ़ रहे थे कैमरा ऑन करके, हमारा कैमरा ही खराब था। देखें, विकास हो गया ना जल्दबाजी में गलत। आपने 29 किया, गगन ने 30 किया, और आपका अब पता चला कि 30 होगा। इसीलिए कहता हूं जल्दबाजी में मत किया कीजिए। देखिए, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होंगी? तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी? 9, 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, यानी कि 12 है। 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली परिसंख्या 12 हो गई। फिर दूसरी संख्या 15 हो गई। फिर डैश डैश करके कितनी संख्या होंगी 2 अंकों की? लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी? 99, जो कि 3 से विभाजित है। ठीक है, ये हो गया आपको। अब पूछ रहा है ये कितनी संख्याएं होंगी, तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है? हमें एक ये एपी बन गया, और इस एपी का हमें प्रथम पद पता है, और हमें डी भी पता है। कितना पद से? 15 माइनस 12 कर देंगे तो डी निकल जाएगा 3, और हमें एन पद पता है। एन मतलब कि लास्ट पद पता है हमें। ठीक है, तो हमें एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है? 99। ए कितना है? 12, प्लस एन नहीं पता, डी हमें पता है कितना? 3। सॉल्व करते हैं तो 99, ये 12 इधर आएगा तो -12 इक्वल टू 3n माइनस 3, और -3 भी इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। 99 माइनस 12 प्लस 3, +3 इक्वल टू 3 है। सॉल्व करते हैं, अब बताइएगा क्या होगा? बताइए, 102 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 90। 93 है। यहां से n निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट? एनीबॉडी, एनीवन? नो सर। नो सर। इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी प्लीज मत कीजिए, आराम से कीजिए। मुझे पता है आप लोग को आता है, पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर अब गलत हो रहा है तो सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। अपने बैच में भी बच्चे 40 के करीब हैं जी, मतलब समय से जुड़ते नहीं है बच्चे। क्या कहते हैं आप लोग? उनसे कम हम लोग भी नहीं है। वो लोग आते हैं तो 40-80 हो जाते हैं, नहीं आए हैं तो 38 है हम लोग। तो मेरा आंसर ठीक है। नेहा का आंसर आ गया 22। अब तो सॉल्व करना पड़ेगा, हमें नहीं पता, बट नेहा ने पहले आंसर किया, ये बड़ी बात है। नेहा पहले सबका देख लेती है कौन सही कर रहा है गलत कर रहा है, इसके बाद अपना आंसर बताती है। सर पहले आंसर अब किया है चौथे का। सही है, सही है। गलत है भैया, अब किसी का भी देख लीजिए, एक का 23 आ गया, एक का 22 आ गया, यानी एक का तो गलत सर है। मुझे अपने पे यकीन है, मेरा ठीक है। अभी पता चलेगा जब 2-3 लोग का और आएगा, देखो सर। अभी पता चलेगा। अभी तो धुरंधर लोगों का आ नहीं रहा है, बड़े बड़े योद्धा लोगों का आंसर आने दीजिए। सर अब वेट नहीं हो रहा, इनसे को जल्दी करेंगे। करिए जी जल्दी से सभी लोग सॉल्व। प्रियंका, विकास, अफाक, गरिमा, आरती, कहाँ है आप लोग? सर सॉल्व कर रहे हैं। कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है, आराम से कीजिए।
इतना जल्दी नेहा किया कैसे आपने? जहां विकास भी पिछड़ गया, सभी लोग पिछड़ गए, गगन का सर अब 24 समझ है। में आया मैंने कुछ गलती की है। अब लग रहा है ना बेचारी। कोई बात नहीं। सर फिर भी देखो मैंने थोड़ा सा ही गलत किया है। हाँ 22 की जगह 24 हो गया है। सर बेचारे विकास को कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई नहीं, विकास को हमेशा गड़बड़े लगता है। सर सबको ये लगता है कि जब सही आंसर करते हैं ना तो मेरी बहन आ जाती है। नहीं ठीक है, चल देखिए, कर लेने दीजिए, बाकी लोगों को कर लेने दीजिए। देखिए मैं तब तक सॉल्व करता हूं। कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाजित होंगी? तो 3 अंकों की बड़ी पहली संख्या जो 4 से विभाजित है कौन सी है? 99 तो 2 अंकों का है, यानी 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 4 से विभाजित है 100 है। अगली संख्या 104 है। अगली संख्या ऐसे डैश डैश करके कौन सा आएगी? 999। क्या 999 4 से विभाजित है? नहीं है। तो हम देख लेंगे कितना है। 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौका 16, 3 कट गया, ऊपर से 9। अब कितना बार में जाएगा? 9 चौका 36, यानी कि 3 घटा देंगे तो हमें अंतिम अंक मिल जाएगा। 999 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा? ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हमारा एक एपी बन गया। इस एपी का हमें क्या क्या पता है? पहला पद पता है ए, डी पता है कितना? 4, और अंतिम पद पता है कितना? एन 996। तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 100 प्लस एन कितना है? नहीं पता। डी कितना है? 4। एन कितना है? 996। अब ध्यान से देखिएगा, 996 में इधर आएगा तो 100 माइनस होगा। 996 माइनस 100 इक्वल टू 4 में एन से गुना होगा 4n, माइनस 4 में 1 से गुना होगा 4। अब ये -4 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 996 में 4 जोड़ेंगे 1000 माइनस 100 इक्वल टू 4n, और यहां से n बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 900 बट्टा में 4, 4 दूनी 8, यहां बचा कितना? 1, तो 4 दूनी 8, यहां बचा 2, 225। किसी का भी आंसर सही नहीं है जी। सर जी सर ये मैंने कहा गड़बड़ था ना लग रही मैंने थी थोड़ी ना सी सर। सर गड़बड़ यही कर आ दी रहा है। था लेकिन सर जी गड़बड़ सी लग रही यही कह थी। रहा था मैं कि 225 आएगा, पर मुझे लगा ये बड़ी संख्या हो गई ज्यादा, इसलिए। माने इसमें क्या दिक्कत है जी? बड़ी संख्या है तो है, अब इसमें इसमें इतना सर सोचना इसने क्या सोचा कम आएगी। है? सर जी इनका तो आ रहा था 22, मेरा आ रहा था यस 225 सर। में, ये सोच रहा था इतना बड़ा कैसे आ गया। आ रही थी। कहा था ना थोड़ी सी गड़बड़ होगी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक पोल में क्वेश्चन कर दीजिए, फिर आज की क्लास के आपकी फोटो ली जाएगी। अब फोटो उनकी ही ले जाएगी जो सही करेंगे, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, सभी लोग करें, सबकी ली जाएगी। पोल में दे हो रहे गया हैं। सर जी सोल्व, हो गया सर जी बस सोल्व। इसी जल्दबाजी की हमें उम्मीद नहीं थी। इतनी जल्दबाजी किस लिए विकास? फोटो खिंचवाने जाना है? यस सर, फोटो खिंचवाने जाना है। चलिए आंसर ठीक है सर जी। सही है पक्का। पिछले सवाल में खुशबू का हेल्प ली थी नेहा, इसलिए गलत हुआ था। सर सर जी जब भी वो शायद, क्लास लगती है मैं उसे बताती हूँ। नहीं 100% मैं कह रहा हूँ, खुशबू के हेल्प के बिना गलत हो ही नहीं सकता था। मेरे से लिखवा लीजिए, मैं सर 100%। सच्ची। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है कि बिना खुशबू के आप गलती कर दो। खुशबू ने कहा होगा कि ये सर ने हम लोग को करवा दिया है, खुशबू ने बताया होगा आंसर, और आपने आधा आंसर कमेंट कर दिया, बस गलत हो गया। सिंपल सा फंडा। सर 5 लिखना रह गया। कॉमन सेंस बहुत तेज है हमारा, कॉमन सेंस कभी गलत नहीं होता मेरा। अगर आपने वही सॉल्व किया होता जल्दी से तो आपका भी सही आता।
लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। सर जी टीचर बनने के लिए सीटेट का एग्जाम जरूरी होता है? हाँ अभी बताता हूँ, जरूरी होता है जी। सर जी नॉर्मल टीचर के लिए भी या फिर गवर्नमेंट टीचर के लिए? गवर्नमेंट टीचर के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड, और इसी 10 सेकेंड के साथ सभी लोग जैसे 1 होगा अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सबका फोटो खींचा जा सके। सर जी आगे वाला कैमरा खराब है और पिछले वाला सही है, तो फोटो नहीं आएगी। तो फोटो कैमरा ऑन करके किसी को पकड़ के दिखा दीजिएगा, पकड़े हो, फोटो खिंचवानी है, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब कैमरा वाला ऑन कराएंगे, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर कैमरा ऑन किया जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें पता है एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पे ये लास्ट टर्म यानी कि एन पद इसे मान लेंगे तो ये दे रखा है 250, ए हमें दे रखा है 5, एन हमें पता नहीं है, डी हमें दे रखा है 5। सॉल्व करेंगे तो 250, ये 5 इधर आएगा तो -5, 5n -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू 5n। अब ये -5 + 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अगर हम n का मान निकालेंगे तो 250 बटा में 5, और ये कट के कितना हो जाएगा 50, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 50। तो सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब सभी बच्चे जल्दी से 3 में उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं, एक बार कैमरा ऑन करेंगे, सभी का फोटो खींच लिया जाएगा, ठीक है। 3, 2, 1, कैमरा ऑन कीजिए फास्ट, सबका फोटो आना चाहिए। बहुत से बच्चों का नहीं है ऑन, सभी लोग एक साथ ऑन कीजिए, कैमरा में फोटो आना चाहिए, आप लोग का ग्रुप में शेयर किया जाएगा स्कूल पे। ऑन कीजिए सभी बच्चे, अभी तक सिर्फ 5-7 बच्चों का ही हमें दिख रहा है। सभी बच्चे ऑन कीजिए, ऑन करके हेलो बोलना है। चलिए ऑन करके हेलो बोलिए सभी लोग, ऑन कीजिए। रितिका की केवल कैप आ रहा है, टोपी, और कुछ आ ही नहीं रहा है। सभी लोग ऑन कीजिए, अब भाग का सही आ रहा है, ऑन नहीं करेंगे आप लोग? अरे ऑन कर लीजिए। आगे